जो सामाजिक जीवन है तुम्हें जितने जैसे कि अपन में होता है। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। तो 11th में एनिमल किंगडम के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे फाइलम्स, काफ़ी सारे क्लासेस को डिस्कस कर लिया था और अब हम यहाँ पर किस पर आ गए हैं, टेट्रापोडा। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन में टेट्रापोडा समझ पा रहे हो बेटा। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर। ऐसे एनिमल जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स यानी कि 4 पैर होंगे मेरे बच्चों, उनको किस में रखा गया, टेट्रापोडा में। ठीक है, तो इनके पास क्या होंगे, 4 लिम्स। क्या होंगे बच्चों, 4 लिम्स। 4 लिम्स आगे वाले पैर नहीं, 4 लिम्स 4। ठीक है, दे हैव 4 लिम्स। कितने लिम्स हैं मेरे बच्चों, 4। टेट्रापोडा की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने कितने क्लासेस हमको देखने को मिलेंगे, 4। ध्यान रखना, लिम्स कितने, 4, और 4 लिम्स वाले क्लासेस कितने हैं, 4। ठीक है, एम्फीबिया। एम्फीबिया कौन आएगा इसमें, एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रह लें और जो धरती पर भी रह लें, यानी कि उभयचर बोलते हैं ना बेटा हिंदी में, उभयचर। जैसे कि अपना सुंदर सा प्यारा सा फ्रॉग। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉग। ठीक है, जब उसका मन हुआ धरती पे चला, टक 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 टक, जैसे ही देखा आहा अब तो गर्मी लगी, फटाक से पानी में। ठीक है, तो पानी में और ज़मीन पर यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह, दोनों हैबिटाट में रहने की जो पावर होती है जिन एनिमल्स के पास, उनको किस में रखे हैं, उनको एम्फीबिया में रखे हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स रेंगने वाले क्रीपिंग एनिमल्स। कौन से बच्चों, क्रीपिंग एनिमल्स। अब क्रीपिंग ज़मीन पर भी हो सकती है और दीवालों पर भी हो सकती है। दीवालों पर वॉल क्रीपिंग कौन है, लिजार्ड। कौन है, लिजार्ड। और ज़मीन पर रेंगने वाले कौन, ज़मीन पर रेंगने वाले कौन, स्नेक्स। कौन है बेटा, रेप्टाइल्स। ठीक है, अपना क्रोकोडाइल, अपना टर्टल, दे ऑल आर रेप्टाइल्स। ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल, हमारा खूबसूरत सा स्नेक, आस्तीन का सांप जो है कि तुम्हारा दोस्त। ठीक है, चलो, और दूसरा कौन छिपकली। ठीक है, लिजर्ड, वॉल क्रीपिंग, और ये कौन है, ज़मीन पे रेंगने वाले। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहेगा कि स्नेक के तो पैर नहीं होते 4, तो टेट्रापोडा में क्यों रख दिया। ठीक है, ये कोई नहीं बोलेगा बेटा। चलो, बर्ड्स, ये भी कोई नहीं बोलेगा कि चिड़िया के तो 4 पैर होते ही नहीं है, देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, चलो कौन सी चिड़िया का एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा, पीकॉक। पीकॉक सही लिखे हैं ना, हाँ ठीक है, पीकॉक चिड़िया का एग्जांपल लिख लिया। स्पैरो लिख लेते हैं। चलो, मैमल्स, किनको बोलेंगे, जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स हों और जिनकी फीमेल्स अपने बच्चों को फीड कराती हों, यानी कि क्या कराती हों, दूध पिलाती हों। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हों, उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। क्या मैमरी ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही होंगी, ना, मेल्स में भी होती हैं, फीमेल्स में भी होती हैं, लेकिन फंक्शनल किस में होंगी, फीमेल्स में। ठीक है, मैमल्स का उदाहरण, जीता जागता अपन खुद, ह्यूमन। ठीक है, और अपनी दैनिक डेली की तुम्हारी जो सामाजिक जीवन है, तुम्हें जितने भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सारे के सारे कौन हैं, मैमल्स हैं। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं बेटा, एम्फीबिया। और एम्फीबिया वर्ड तुम जैसे ही सुनोगे तुम तुरंत बोलोगे कि हाँ, अपन तो जानते हैं इनके पास कैपेसिटी है, इनके पास क्षमता है कि ये धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, एम्फीबिया। और जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाएंगे मेरे बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, एम्फीबिया ही ऐसे प्राणी थे जो पानी से निकल करके जिन्होंने ज़रूरत की, कहाँ, धरती पे आने की। हिम्मत देख रहे हो बेटा, इनकी हिम्मत देख रहे हो। इवोल्यूशन मतलब जब हमारा जीवन आया, ठीक है, तो जो लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुई थी,
पानी के अंदर। कहाँ हुई थी? पानी के अंदर। फिर कई सारे लोग वहाँ रहते रहे, सब रहते रहे, सारे स्पीशीज, धीरे 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 इवोल्यूशन होता गया, ऊपर बढ़ता गया। फिर बहुत भीड़ हो गई बेटा, बहुत भीड़ हो गई पानी में। बोले अब नहीं, अब पानी में जगह नहीं बची, अब बाहर चलो। तो ऐसे जो एनिमल जो पानी से निकलने की हिम्मत की थी, जिन्होंने ज़रूरत की थी, वो कौन थे? एम्फीबिया। ठीक है, कौन थे? एम्फीबिया। तो हैबिट एंड हैबिटाट में क्या लिखें? दे आर एम्फीबियंस, मतलब दे कैन लिव इन बोथ हैबिटाट्स, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, चलो भाई, दे आर एम्फीबियंस मतलब कैन लिव इन बोथ हैबिटाट, और अपने दो हैबिटाट हैं कौन से? एक्वेटिक एज वेल एज क्या? टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल। चलो भाई, बॉडी कैसी होगी? देखो भाई, ये चीज़ पूछी जाती है कि जो एम्फीबियंस की बॉडी यानी कि ऊपर की सरफेस है वो कैसी है? स्केल्स होंगे? नहीं, एकदम स्मूथ सरफेस। मेढक कभी भी पकड़े हो या फिर कभी भी देखना, जैसे ही हाथ में पकड़ा मेढक पुच्छ से फिसल गया, जैसे ही हाथ में पकड़ा मेढक पुच्छ से फिसल गया। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन कैसी है? स्मूथ है। और स्मूथ है क्यों? क्योंकि उसकी स्किन पर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस हमेशा चिपचिपा होता है। ठीक है, बॉडी इज स्मूथ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होगा, बॉडी के किसी भी पार्ट में स्केल नहीं होगा, तो स्केल लेस बॉडी मेरे बच्चों। ठीक है, स्केल लेस बॉडी। ठीक है, अब देखो स्किन कैसी है? स्केल लेस है, स्मूथ है, और उस पर म्यूकस ग्लैंड्स मिलते हैं। ठीक है, स्मूथ स्किन है, स्केल लेस है, हैव म्यूकस ग्लैंड्स। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करो कि जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है मेरे बच्चों, हेड एंड ट्रंक। ठीक है, हेड एंड ट्रंक। ठीक है, अब आ जाते हैं कैरेक्टर्स पर। डाइजेशन। अब भाई देखो, दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे एडवांस एनिमल्स पढ़ रहे हैं, मतलब डाइजेशन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मतलब माउथ एंड एनस अलग अलग होंगे, एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी वेल डेवलप्ड होगी, और पूरा का पूरा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। कहीं पर भी डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर देखने को नहीं मिलेगा। चलो, डाइजेशन इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज मेरे बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर। सारा का सारा खाना सेल्स के बाहर पचाएंगे, खाना बिल्कुल भी सेल्स के अंदर नहीं घुसेगा, सेल्स बस अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगी, और वो सेल्स के बाहर जाके ल्यूमेन में एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में जाकर के खाने को डाइजेस्ट करेगा, जैसे कि अपन में होता है। अब देखो, ध्यान दो, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। किसका? एम्फीबिया का। किसका? फ्रॉग का। लेकिन एक झोल है बेटा, एक झोल है। अब झोल समझ लो जरा क्या है। देखो सपोज ये माउथ था, दिस वॉज माउथ, खाना खाया इन्होंने और एकदम सीधी करके बनाएंगे एलिमेंट्री कैनाल, और मान लो ये एनस था। ठीक, माउथ से खाना खाया, बीच में पूरे रास्ते में पचाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जो मनाए करेंगे, और जितना अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको यहाँ से बाहर रिलीज कर देंगे। लगी बात समझ? लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर झोल क्या है कि एक पोर है, अब दो सिस्टम अगल बगल से और आ गए। ठीक है, एक इधर से मान लो आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, और इधर से कौन आ गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, ध्यान दो बेटा, जानते हो ना तुम ऐसे रिश्तेदारों को जो क्या कहते हैं, अगर तुमने उन्हें बता दिया,
सपोज तुम बरेली में रहते हो और तुम जा रहे हो लखनऊ, ठीक है, और बरेली में रहते हो, तुम लखनऊ जा रहे हो और तुमने बरेली में अपने पड़ोसी से कह दिया कि अपन कल लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज उसका कोई जानने वाला लखनऊ में रहता होगा और उसने 2 महीने पहले उससे कुछ सामान लाने के लिए कहा था, ठीक है, ये टक से तुमसे बोल देंगे कि तुम तो जा ही रहे हो लखनऊ, ये लो हमारा झोला और लखनऊ में हमारे रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा देना, ठीक है, ऐसा होता है ना। या फिर कोई आस पड़ोसी अपने ही शहर में, तुम कहीं दूर जा रहे हो, हाँ भैया तुम जा रहे हो, जरा हमारा भी ये काम कर लेना, हाँ भैया तुम पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, हमारी भी चिट्ठी पोस्ट कर देना, होता है ना, ऐसा होता है ना। ऐसे ही चालाक सिस्टम है कौन, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी। अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल लेकर के अपना डाइजेस्टेड वेस्ट जा रही थी कि भैया अब खा पी लिया, पचा लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, इतना मामला बेकार है, इसको बाहर निकालना है, ठीक है। लेकिन ये 2 वही मक्कार पड़ोसी हैं, ये बोले कि भैया तुम तो ले ही जा रहे हो अपना, हमारा भी ले जाओ, हमारा भी ले जाओ। तो अब देखो ज़रा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो भी अपना एक्सक्रीशन इसी में पोस्ट कर देगा, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपने जो गैमीट्स हैं वो भी इधर ही, ठीक है। तो वैसे अगर एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती तो क्या कहते हैं, एनस, क्या कहते हैं, एनस। लेकिन यहाँ पर 2 ये मक्कार रिश्तेदारों ने और अपना सामान भेज दिया, तो इस कॉमन ओपनिंग है, क्या कहते हैं, क्लोएका। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोएका, ठीक है, क्लोएका। अब क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखोगे तो जो क्लोएका है दैट इज कॉमन ओपनिंग ऑफ 3 सिस्टम। कौन से बच्चे, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। भैया रेस्पिरेशन में भी झोल है, एम्फीबिया के रेस्पिरेशन में भी झोल है। आओ भैया झोल पढ़ लेते हैं पहले। रेस्पिरेशन 3 तरीकों से होगा, रेस्पिरेशन 3 तरीकों से होगा। एक तो स्किन से, स्किन से कोई ज़रूरत नहीं, स्किन स्मूथ है ना, स्मूथ है ना, स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। स्किन की हेल्प से होगा तो क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रॉग वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, जा करके देख लो। चलो स्किन की हेल्प से होगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर भैया मेढक या अपने फेरिंग्स में, बकोफेरिंजियल कैविटी में हवा भर लेता है, ऐसे भुला लेता है, तो बकोफेरिंजियल कैविटी की हेल्प से भी रेस्पिरेशन होता है, उसको कहते हैं बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। बकल कैविटी की हेल्प से होता है। और तीसरा तो भैया लंग से होता ही है, ठीक है, लंग से होता ही है। तो इसको कहा क्यूटेनियस, इसको कहेंगे बकोफेरिंजियल। देख रहे हो बेटा कितना एडवांस नेम है, बकोफेरिंजियल। देख रहे हैं स्मार्ट लग रहे हैं हम लोग। चलो बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। फिर क्या हुआ, लंग्स, लंग्स 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 बताओ जल्दी, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि फेफड़ों का ही दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोन्स। चलो भाई सर्कुलेशन क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा मेरे बच्चों। और हार्ट चैम्बर्स याद रखना, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है किस में, एम्फीबिया में। देख रहे हो बेटा कितने सुंदर नोट, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे साहब। चलो आगे बढ़ा जाए। एक्सक्रीशन कैसे होगा, किडनी की हेल्प से होगा।
किडनीज की हेल्प से होगा एक्सक्रीशन, और नर्वस सिस्टम यहाँ पर वेल डेवलप्ड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, एकदम सुंदर सा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स, आईज होती हैं, ठीक है, प्लस ईयर या फिर टिम्पैनम लिख लेते हैं, टिम्पैनम, ठीक है। रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल मेढक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और मेल और फीमेल शो करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब बाहर का कैरेक्टर यानी कि मॉर्फोलॉजी देख करके अपन डिसाइड कर सकते हैं दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है। चलो भाई, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दे आर ओवीपेरस, मतलब अंडे देते हैं मेरे बच्चों, दे आर ओवीपेरस। अब ये एक बात आती है, रिक्वायर वाटर, एग लेइंग के लिए वाटर चाहिए, हाँ चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि इनके अंडों के ऊपर कोई भी हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होता है, यस। और क्यों चाहिए, तो भैया फॉर एग लेइंग, क्योंकि अंडों के ऊपर हार्ड शेल नहीं होता है, इसलिए अंडे सूख जाते हैं, इसलिए पानी में देंगे अंडे, जिससे कि अंडे सूखे ना, ठीक है। चलो भाई, डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो कैसा है, कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट, और लार्वा मेढक का टैडपोल, टैडपोल पढ़ाई देना। एम्फीबियन लार्वा और अमोनोटेलिक, अमोनिया रिलीज करते हैं क्योंकि पानी में होते हैं, अंडे कहाँ दिए थे, पानी में, लार्वा कहाँ निकलेगा, पानी में, लार्वा रहेगा मस्त एकदम तैरता हुआ, और कैसा होगा, अमोनोटेलिक, और जैसे एडल्ट बनेगा तो एडल्ट एम्फीबियंस आर यूरियोटेलिक, ठीक है। चलो भाई, लोकोमोशन कैसे चलेंगे, टेट्रापोडा हैं भैया, 4 लिम्स हैं, उन्हीं की मदद से चलेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिम्स, ठीक है, मस्त लोकोमोशन होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर मेंटेनेंस, भैया बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, क्या एम्फीबिया के एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, नहीं। अगर कर पाते होते तो बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा सर्दी में बाहरी मेढक कूदता हुआ दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, सो दे आर कॉल्ड एज पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। cannot maintain body temperature, ठीक है। और ऐसे एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते उनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चों, पोइकिलोथर्म्स। लगी बात समझ, तो ये है भैया एग्जाम्पल, हाइला, रैकोफोरस, ब्यूफो, सैलामेंडर, नेक्ट्यूरस मड पप्पी बोलते हैं, इस्थियोफिस, इस्थियोफिस दिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया, इसके लिम्स नहीं होते। और ये आ गया अपना राना ट्रिग्रिना, इंडियन फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग, ठीक है। ये है पाइपा और ये है एलाइटस, जिसको मिड वाइफ टोड भी कहते हैं क्योंकि अंडे अपनी पीठ पे लेकर के घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ, एम्फीबिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए रेप्टिलिया, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, क्रीपिंग या फिर क्रॉलिंग, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स। चलो
हैबिट एंड हैबिटाट कहाँ मिलता है? टेरेस्ट्रियल, धरती पर, और कुछ एक्वाटिक भी होते हैं, है ना, पानी में रहते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पानी में रहता है ना, जैसे कि हमारा टर्टल कहाँ रहते हैं? पानी में, ठीक है। चलो भाई, हैबिट एंड हैबिटाट, मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ओहो, कलर चेंज कर लें बेटा, सुंदर कलर ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एंड समटाइम्स, कभी कभी जब उनका मर्जी करता है, they can live in water, they can live in water। जैसे कि मगरमच्छ का मन हुआ तो किनारे पड़ा है, मन हुआ तो पानी में चला गया, ठीक है। चलो भाई, बॉडी, बॉडी किस किस में डिवाइडेड है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, कॉमा नेक, देन ट्रंक एंड देन टेल। मेरे बच्चों, पूंछ भी होती है मगरमच्छ की। चलो, स्किन कैसी होगी? स्केली, स्केल्स देखने को मिलता है ना बेटा। सांप, सांप का फोटो तो जरूर देखा होगा अगर तुमने असली जीवन में नहीं देखा तो। बॉडी पर स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केल्स। तो स्किन एम्फीबिया की कैसी थी? स्केललेस एंड स्मूथ। और यहाँ पर कैसी होगी? स्केली स्किन, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। डाइजेशन वैसा ही, एकदम कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर। पूरा का पूरा डाइजेशन कहाँ होगा? सेल्स के बाहर होगा। चलो भाई, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन लंग से करेंगे बेटा, स्किन से नहीं कर सकते। स्किन पे तो स्केल्स चढ़े हुए हैं, बिल्कुल भी यहाँ से कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लंग्स, लंग्स। और ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। चलो, सर्कुलेशन, झोल है, झोल है। पूरे के पूरे रेप्टिलिया में सर्कुलेशन क्लोज्ड है, ठीक है। कैसा है? क्लोज्ड है। लेकिन हार्ट में झोल है बेटा। सारे के सारे रेप्टिलिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल एडवांस था। वो बोला अपन 3 चैम्बर वाले हार्ट से नहीं चलेगा, मेरे को 4 चैम्बर चाहिए। कितने? 4, ठीक है। तो सर्कुलेशन कैसा है बच्चों? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसमें हार्ट चैम्बर्स, ऑल रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स बिकॉज दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। हार्ट चैम्बर डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। चलो, ऑल रेप्टिलिया, all reptiles 3 chamber except crocodile, except crocodiles। और दूसरी तरफ आते हैं अपने क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में कितने चैम्बर्ड होगा बच्चों? 4 चैम्बर, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इस झोल को बेटा याद रखोगे, ठीक है। इस झोल को याद रखोगे, नहीं तो इसी झोल में हो जाती है दिक्कत। और सबको याद रखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट था, और क्वेश्चन में पूछ लिया क्रोकोडाइल तो बोले हाँ क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल है, लेकिन तो 3 चैम्बर होगा, लेकिन वहां पर गलती हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन किडनी की हेल्प से होगा बेटा, किडनी की हेल्प से होगा, किडनीज की हेल्प से होगा। नर्वस सिस्टम, यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड ब्रेन, वेल डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मिलती हैं देखने को, ठीक है बच्चे। वेल डेवलप्ड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, सब कुछ मिलता है,
ठीक है। सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर भी आईज है, ईयर्स है, आईज कॉमा ईयर्स एसेट्रा, ठीक। रिप्रोडक्शन ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल एनिमल्स, ठीक है, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। फर्टिलाइजेशन, ध्यान दो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ओविपेरस भी हो सकते हैं और विविपेरस भी हो सकते हैं। कई सारे सांप, स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, बच्चे। चलो भैया, दे कैन बी ओविपेरस यानी कि अंडे भी दे सकते हैं, और कैन बी विविपेरस। विविपेरस कौन होते हैं, जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। एडल्ट अंडे नहीं देते। रिक्वायर वाटर, नो। इनके अंडे के ऊपर एक हार्ड शेल होता है जो इन्हें सूखने से बचा लेता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं ना पड़ती, ठीक है। चलो भाई, रिक्वायर वाटर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एग लेइंग, नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एग लेइंग, ठीक। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डायरेक्ट। लार्वा नहीं मिलेगा बेटा। सांप का लार्वा देखा कभी, सांप का लार्वा होता है ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो भैया, लोकोमोशन लिम्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लिम्स, लिम्स। अब सांप में लोकोमोशन कैसे होगा, जल्दी बताओ। मसल्स की हेल्प से। स्नेक में अनड्यूलेटिंग मूवमेंट, ऐसे, ठीक है, अनड्यूलेटिंग मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, हाँ ठीक है। टेम्परेचर मेंटेनेंस, छिपकली दिखाई देती जाड़े में, छुप जाती है पीछे छुप जाती है। ये भी कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। कैन नॉट मेंटेन, और इसी वजह से पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ओविपेरस हैं कि विविपेरस हैं, तो बोथ। ओविपेरस भी हैं कुछ और कुछ विविपेरस भी हैं। बोथ लिखना नहीं सही बात, नहीं तो तुम समझ जाओगे कि भैया एक ही स्पीशीज अंडा भी देती है, एक ही भी स्पीशीज बच्चा भी देती है। सम ओविपेरस, सम विविपेरस। चलो भाई, एग्जाम्पल, वेरेनस हेमिडेक्टाइलस अपनी छिपकली, ये वाला गार्डन वाला है गिरगिट, ये अपना डेली वाला जो हम लोग देख लेते हैं, जो कलर बदलता है, जो तुम्हारे कुछ दोस्त भी होते हैं, नाजा कोबरा, ठीक है। बंगारस, वाइपरा, हाइड्रोफिस, ये क्या है, वाटर स्नेक। गैवियलिस क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये क्या है भैया, क्रोकोडाइल हैं। और फिर आता है चीलोन एंड देन टेस्ट्यूडो क्या है, टेरेस्ट्रियल वाला कछुआ जो ज़मीन पर रहता है, जिसके पैर होते हैं, लिम्स। और चीलोन क्या है, जो पानी में रहता है, जिसके पास फ्लिपर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पानी में ऐसे यूं तैरने के लिए। लगी बात समझ, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्लासेस के साथ, और फिर सक्सेसफुली हम एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लेंगे। चलो बेटा, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।